हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत से लोगों का सोचना होता है कि केवल सोचने से किसी चीज़ को, कोई भी डिज़ायर है उसके बारे में सोचने से वो कैसे फुलफ़िल हो सकती है। और हम तो ऐसा करते हैं, हम तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा होता नहीं है। हम तो बहुत कर चुके, हम तो मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर चुके, एफर्मेशन भी कर चुके, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नेगेटिव थॉट्स भी हमारे दिमाग में आते हैं, या घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव होता है ना। चैंटिंग भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो निल है। ये बहुत से मैक्सिमम लोगों का ऐसा सोचना होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स ने हमको क्या सिखाया है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हमको चीज़ें देती है। हमको अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब चीज़ें किसने दी हैं? यूनिवर्स ने दी हुई हैं। तो यूनिवर्स ने हमको दी हुई हैं चीज़ें, तो हमको भी सबसे पहले लॉ ऑफ गिविंग को फॉलो करना चाहिए कि पहले हमको अपना देना सीखना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, मैं अपने हर उसमें ये बोलती हूँ कि मेरा ये देने का मतलब पैसे से नहीं है कि आपने पैसे से ही किसी की मदद की हो। कभी किसी को नीड है तो हम पैसे से भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो रात को सोते टाइम और सुबह उठ जैसे ही उठते हैं हम बेड से, तो है ना, सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोलना सीखिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी पूरी फैमिली ठीक है, हम लोग हेल्दी हैं, हम सब अच्छे हैं, और मैं आज सुबह सोकर उठा हूँ या उठी हूँ, मतलब कि मुझे एक नया दिन जीने को मिला है। यही सबसे बड़ी बात है। कितने लोग सोते हैं, वो उठते नहीं हैं। तो मुझे आज फिर से ये सुबह मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली ठीक है, तो इस चीज़ का धन्यवाद हमें यूनिवर्स को हमेशा देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें उन लोगों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जिन लोगों ने कभी भी हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी हमको सपोर्ट किया हो। कभी हमारे फेस पे एक स्माइल भी अगर उनकी वजह से आई हो, तो उनके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। अगर आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं, वेटर को टिप तो बहुत से लोग देते हैं, हम भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर उसको, वेटर को, हमने थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू, आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, थैंक्स, तो आपने उसको थैंक्स बोल के उसके चेहरे पे जो स्माइल आई है और वो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी आप देकर आएंगे, कि वो कई दिन तक उसके अंदर वो पॉजिटिविटी रहेगी और वो उसके मन से आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स निकलेंगी, वो आपको कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगा। तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल में थैंक यू बोलना सीखिए कि जिस किसी ने भी हमारे लिए अच्छा किया है, थोड़ा सा भी किया है, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। यूनिवर्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 5 स्टेप्स मैं लेकर आई हूँ कि 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी बताया आपको, कि आपको थैंक यू बोलना आना चाहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन हमारे घर की जो मेड हैं वो भी आ रही हैं, हमारी हेल्प कर रही हैं और हमारे घर का काम करके जा रहे हैं, तो वो हमारे हेल्पर जो भी हैं उनके लिए भी हमको थैंकफुल होना चाहिए। सेकंड है पॉइंट कि आपकी डिज़ायर क्या है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि एट प्रेजेंट आपकी डिज़ायर क्या है। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको कितने का पैकेज चाहिए, कौन सा पैकेज चाहिए, या किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए। आपको किसी से रिलेशनशिप में हैं तो आपकी उससे मैरिज हो जाए, आपके रिलेशन अच्छे रहें, या आपका घर का एटमॉस्फेयर ख़राब है तो आपके घर का एटमॉस्फेयर ठीक हो जाए। आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी जो भी इच्छा है, वो आपका फोकस होना चाहिए। आपकी डिज़ायर क्लियर होना चाहिए कि क्या होनी चाहिए, क्या चाहिए आपको। सेकंड चीज़, आपके इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस किस वे में, कि मान लीजिए आपको कोई घर परचेज़ करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई कार लेनी है, तो आपको कितना बड़ा घर चाहिए। हमको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, जैसा भी आपको घर चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या इमोशंस हमारे कहाँ से आएंगे, कि मुझे वो घर इसलिए चाहिए कि मेरे पूरा परिवार साथ में होगा, हमारी पूरी फैमिली साथ में रहेगी, हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, हम एक साथ हंसेंगे, बोलेंगे, हमारी फैमिली एक साथ रहेगी और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मेरे घर का रहेगा। पॉजिटिव वाइब्स लेकर आपको वो डिज़ायर अपनी रखनी है और डिज़ायर आपको फुलफ़िल करने के लिए एफर्मेशन करना है।
थर्ड चीज़ है कि आपने डिज़ायर भी आपकी हो गई कि फोकस भी हो गया, आपने इमोशंस भी ले आए। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी एफर्मेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप चाहे लिख के कर रहे हैं कि डेली आपने एक डायरी बना ली, उस पे आप लिख रहे हैं कि मेरा ये चीज़ अच्छी हो जाए या ऐसा अच्छा होने वाला है, मेरी जॉब लग गई है ना। तो आप जो भी कर रहे हैं तो आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आपको ये विश्वास है कि मैं जो ये एफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं जो ये बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये मेरी विश यूनिवर्स फुलफ़िल करेगा और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स खुद कोई भगवान नहीं उतर के आएंगे कि आपकी हेल्प करेंगे, वो किसी को जरिया बनाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। वो किसी न किसी के माध्यम से आपकी हेल्प करवाते हैं। या आपको कहीं जॉब चाहिए तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको बता दे कि उस कंपनी में आपका कोई पहचान का निकल आए कि जो आपको बता दे कि यहाँ पे वैकेंसी निकली है, या आपने जैसे ही अपना नेट ऑन किया आपके सामने उस कंपनी की वैकेंसी निकल के आ जाए। किसी भी तरह से आपको वो चीज़ पता चलना है ना। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में आपकी है कि हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो और आप कोई डॉक्टर सर्च कर रहे हो, तो वो डॉक्टर सर्च कर रहे हैं तो आपके सामने कोई आपका नेबर ही है जो आपको बता दे। या आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और जब तक आपको उस डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं होगा तो तब तक उनके द्वारा दी गई, चाहे वो कितनी भी अच्छी मेडिसिन हो, उनके द्वारा दी गई दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं करेंगी। कई बार होता है हम बहुत से डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, फिर जनरली आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम लेते हुए कि जब तक मैं उनके पास नहीं जाऊँ, उनकी मेडिसिन मैं लेकर नहीं आऊँ, तब तक मुझे फ़ायदा नहीं होता, तब तक मुझे रिलीफ नहीं लगता। मुझे तो पता ही है कि वो डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट लूँगा और मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को वो मेडिसिन लग जाएंगी, अफेक्ट कर देंगी। तो ये क्या होगा, ये फेथ है, ट्रस्ट है कि हमको पता है कि वो डॉक्टर हमको जो दवाइयाँ देंगे उससे हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो चीज़ें आपकी अफेक्ट नहीं करेंगी, वो विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। मैंने टैरो के भी कार्ड जैसे डाले थे, टैरो रीडिंग भी जब आपको सिखाई तब मैंने क्या बोला था कि जो रीडिंग करवाने आपके पास आएगा, जब तक उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक वो आपकी जो रीडिंग है, जो आप उसको बता रहे हैं, वो उसको विश्वास ही नहीं है। तो आप कितना भी कुछ भी बता लीजिए, रेमेडी भी बता लीजिए, तब उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं। वो तो एक एक्सपेरिमेंट करने आया हुआ है कि चलो ठीक है चलते हैं, इनके पास भी पूछ कर आ जाते हैं, देखते हैं ये क्या बताते हैं। तो आपकी गाइडेंस उसके कोई काम नहीं आने वाली, और आपकी बताई हुई रेमेडीज़ को वो करने भी नहीं वाला, क्योंकि उसको फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट है कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कितना भी लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होने वाली। फिर कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो ये बोलते हैं कि हम तो ये काम करना शुरू करते हैं, या किसी को कुछ करते देख लिया, अरे हमने तो ये पहले से सोचा था, हम भी करने वाले थे, या मैं ये काम करने की सोच रहा था, करने की वो करता, तो लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे ही कामों में क्यों रुकावट आती है, किसी के यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ बुरा हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये सोचिए कि हो सकता है कि वो जो रुकावट आई है वो आपके भले के लिए ही आई हो, कि कुछ उसमें आपका भला लिखा हो, भगवान ने कुछ आपका और इससे अच्छा सोचा होगा, तभी आपके लिए उस चीज़ में रुकावट आई है। अगर आपका कोई काम होते होते रुक गया है, या हो सकता है आप वो काम आपका होने वाला है, आपको कहीं अचानक से ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ गया, तो जो कुछ भी हुआ है या कोई ट्रेजेडी भी हो गई है, तो कुछ ना कुछ हमको उस टाइम समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत बाद में हमको समझ में आता है कि हाँ ये जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, भगवान ने हमारा कुछ और अच्छा सोचा था, इससे भी बुरा कुछ होने वाला था, तो भगवान ने वो उससे बचा लिया और इधर ही ये बला, कहते हैं ना बला टल गई, तो वो बला हमारी टल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स, ये मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले थैंक्स कहना सीखिए, अपनी डिज़ायर पे फोकस करिए, अपने इमोशंस
कि हमको कोई चीज़ चाहिए तो वो क्यों चाहिए। मान लीजिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो हमें कितना चाहिए। पैसे की तो कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है, चाहे कितना भी आपके पास आ जाए। तो हमको एक अमाउंट कि मुझे इतने लाख चाहिए या करोड़ चाहिए, तो मुझे ये एक अमाउंट चाहिए और इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मेरे पास ये पैसा आ जाए। मुझे इस पैसे से क्या करना है, मुझे इस पैसे से क्या क्या करना है, कि किस तरह से मुझे इस पैसे का उपयोग करना है। या अपने जॉब लगनी है तो मुझे कितने पैकेज वाली जॉब चाहिए, घर चाहिए तो क्यों चाहिए। ये हमारी विश जो होती हैं वो हमारे उस विश के पीछे हमारा जो मेन सोचना जो है कि हमें क्यों चाहिए ये चीज़ें, वो भी हमारी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका क्यों अच्छा हो गया, मेरा क्यों अच्छा नहीं हुआ, ये सोच हमको निकालनी चाहिए। हमारा जब टाइम आएगा हमारा भी अच्छा होगा, दूसरे का हो गया, हमसे पहले हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उसका पहले हो गया। हमारे लिए थोड़ा सा टाइम भगवान ने और दिया हुआ है, हो सकता है इससे और अच्छा हमारा हो जाएगा। ट्रस्ट करना, कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप किसी मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको भगवान पे विश्वास ही नहीं है, तो आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रोज़ सुबह से उठ के आप शंख बजाना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करता है कि हमको ये, अगर हमारी चीज़ें क्लियर हैं, हमको ट्रस्ट है, हम थैंक्स कहना सीख गए हैं, हम लोगों को देना सीख गए हैं कि हम लोगों को दे रहे हैं और हमारी वजह से किसी के फेस पे मुस्कुराहट आ रही है, स्माइल आ रही है, या किसी के दुख थोड़े कम हो रहे हैं, तो यूनिवर्स उससे कई गुना करके आपको लौटाएगा और आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी। जो भी आपकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल होंगी, चाहे आप वो मैनिफेस्टेशन का, मेडिटेशन का कोई भी तरीका अपनाइए, एफर्मेशन का आप कोई भी टेक्निक अपनाइए। आप लिखकर एफर्मेशन कीजिए, आप ऐसे ही बोलकर एफर्मेशन कीजिए। आप सुबह आपकी टेरेस हो, बालकनी हो, कहीं पर भी खड़े हो जाइए, सूरज के सामने हाथ जोड़ के, सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाइए और उनके सामने खड़े होकर बोलिए, एनी टाइम पीरियड आपको जब अच्छा लगता है, जब आप हैं। सुबह सुबह करने से आसपास का जो वातावरण है उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन जो है या मेडिटेशन हम जो भी कर रहे हैं वो सुबह के टाइम पे करना अच्छा होता है। और रात को सोते टाइम अगर आप अपनी एफर्मेशन बोलकर सोएंगे, तो आप जब सो रहे हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वही एफर्मेशन घूमती रहेंगी और सुबह उठ के आप फिर बोलेंगे। तो सुबह उठ के जब आप फिर बोलेंगे तो आपके दिमाग में फिर वही एफर्मेशंस घूमेंगी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपकी जल्दी ही वो विश फुलफिल होगी। इसलिए कहते हैं रात को सोते टाइम और सुबह उठते ही आप भगवान को थैंक यू बोलिए और आपको जो भी डिज़ायर है उनको बोलिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।